ओम ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल सुबह जो है बात कर रहे थे अस्व प्रकाश स्वभास्येव, नहीं मैं कहाँ चला गया। अति प्रसंग न पश्य 90 में हम लोग हैं। तो ये जो है प्रज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब कहने के पश्चात भी इसको जो है फिर वापस आ गया है। तो हम लोग उसको कहे हैं वो अति प्रसंग है, वो जो है बात सही नहीं है। तो तब जो है शिष्य को गुरुजी बोल रहे हैं देखो नहीं भाई ऐसा नहीं है, काला ही तुम शक्नो में वो तो हो गया है। कहाँ पर है 90 हो गया ना। पश्य तो देखा है ना हम लोग, कलई तुम शक्य है मूल तो देखे 91 हो गया ना। हाँ वही 92 ननु व्यभिचारो, हाँ ननु ननु व्यभिच ननु, हाँ ओके ओके पेज 90 हाँ। ननु व्यभिचारो दर्शितः मया सुषुप्ते न पश्यामि इति। तो अभी जो है गुरुजी ऐसा फटकार दिए भाई, मैं तो ऐसा बात नहीं है, मैं तो व्यभिचार तो दिखा रहा हूँ ना, व्यभिचार तो है, अनुभव कर रहा हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो क्या है मया सुषुप्तो न पश्यामि, सुषुप्ति में जो है मैं नहीं देख रहा हूँ, ये स्पष्ट है मेरा अनुभव, मैं देख नहीं रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। आप ही तो मुझे जो है सर्टिफिकेट दिए थे, प्रमाण पत्र तो दिए थे ना, क्या है स्व अनुभव अप्रच्छादकत्वात्, अपना अनुभव को जो है ये झूठ मूठ से जो है उसको ढक नहीं रहा है। तो बात तो अभी उक्तमेवार्थं युक्ति युक्त्यंतरेण उपवादयितुं शंकाम् उद्भावयति। तो यही जो बात जो पहले बताया था उसी को जो है दूसरा ढंग से जो है बोल रहा है, मतलब मैं जो है अनुभव नहीं करता हूँ इसलिए जो है बोल रहा हूँ। तो इसलिए मुझे शंका है कि ये जो आत्मा है वो अनित्य है। तात्पर्य इतना ही है, आत्मा अनित्य है क्योंकि मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, सच में कसम बोल रहा है बोल रहा है कसम से। तो गुरुजी जो है बता रहे हैं क्या है उत्तरम संग्रहेण, उत्तर जो है बता रहे हैं। पहले जैसा यहाँ पर जो है सब जगह पे एक बार पंच जैसा जो है एक लाइन में दे देते हैं, उत्तर क्या है वो दे देते हैं, उसके बाद उसको व्याख्या। तो यहाँ पर ना, क्यों ना तो कहने से काफी है, नहीं क्यों या ना है तो बोलना पड़ता है। तो कह रहे हैं व्याहतत्वात्, व्याघात दोष है यहाँ पर जो है वदतो व्याघात दोष जो कह रहे हो, मतलब मेरा जीव में मेरा मुंह में जो है जीभ नहीं है बोल के कह के बता रहे हो। तो व्याघात कैसा है, कथम व्याघात है, तुरंत शिष्य पूछ रहा है कथम व्याघात है, क्योंकि तर्क जानने वाला लड़का है तो कथम व्याघात है। तो गुरुजी बोल रहे हैं पश्यतः तव न पश्यामि इति व्याहतम वचनम, देखते हुए भी नहीं देख रहा हूं बोल के बताना व्याहत नहीं तो क्या है, देखते हुए भी जो है नहीं देख रहा हूं ये बोलना जो है झूठ नहीं है क्या, गलत नहीं है क्या। नहीं भगवान नहीं कदाचित भगवान सुषुप्ते मया चैतन्यम अन्यद् किंचित दृष्टम। अरे जैसा जो है महाराष्ट्र में कहते आई शपथ है ना, तो ये भी कह रहा है सही में भगवान नहीं कदाचित सुषुप्ते मया चैतन्यम अन्यद् किंचित दृष्टम, सुषुप्ति में चैतन्य को छोड़ो दूसरा कुछ भी मैं देखा नहीं है, कुछ भी देखा नहीं मैंने सच में। तो पश्यंतर ही सुषुप्ते त्वम यस्मात् दृष्टमेव प्रतिषेधसी न ही दृष्टिम। तो यहाँ पर गुरुजी उत्तर दे रहे, बीच में जो है वो एक इंटरव्यू जैसा जैसा, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा है तो ये है। तो उत्तर दे रहे गुरुजी, क्या उत्तर दे रहे हैं, पश्यन तरही सुषुप्ते तुम, सुषुप्ते तुम पश्यन, देख रहा है तुम सुषुप्ति में, देखते हुए बोल रहे हैं क्यों देख रहा हूं बोल के, क्योंकि तुम जो है देखते हुए भी क्या है, तुम नकार किसको कर रहे हो उसमें जो है किसको नकार रहे हो उसमें भेद है।
यस्मात् दृष्टम एव प्रतिषेधसी न दृष्टिम, तुम देख रहे हो मगर वहां देखने वाला चीज नहीं है बोल रहे हो, देखने वाला नहीं है ये बात नहीं है, वो तुम समझ नहीं रहे हो। ठीक है, उससे भेद क्या है? तो इसमें बड़ा भेद क्या है? देखने वाला चीज या देखने वाला आदमी कोई भी नहीं है, क्या कोई भी है? देखने वाला चीज नहीं है, देखने वाला आदमी है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बता रहे हैं या तव दृष्टि तच्चैतन्यमिति मया उक्तम, वो दृष्टि ही चैतन्य है, उपलब्धि ही चैतन्य है। वो अभी आगे जो है क्या शब्द कह रहे हैं, अवगति ही चैतन्य है, यही चैतन्य है। उपलब्धि कहो, अवगति कहो, या जो है यहां पर जो कह रहे हैं दृष्टि, ये सब चैतन्य का ही नाम है। अवगति, उपलब्धि, दृष्टि, ये सब चैतन्य का ही नाम है, चित। ठीक है, तो अभी चैतन्यमिति मया उत्तम, इसी को तो चैतन्य बताया था मैंने, उपलब्धि को ही। तो यया त्वम विद्यमानया, तो यहाँ जो है टीका में आ जाइए, नहीं कदाचित इति शिष्य पुनः प्रशिष्य प्रश्न, तो बार दोबार जो है वो पूछ रहा है, ऐसा नहीं है महाराज बोल के। पश्यन् तर्हि इति गुरोरुक्ति ही, तो देखते हुए भी जो है तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं है बोल के, तो उसका जो है व्याख्या कर रहा हूं बोल के। पश्यन् दृष्टा दृष्टिमान एव त्वं सुषुप्त इत्यर्थ, तो देखने वाला ही है तुम सुषुप्ति में जो है वो देखने वाला ही है। मतलब क्या है? यस्माद् इत्यादि तत् उपवादन परो ग्रंथ स्पष्टार्थ है। यस्माद् जो है यही, पश्यन् तर्हि सुषुप्ते है, देखने वाले हो तुम, ये जो कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वो जो है वाक्य पश्यन् तर्हि तर्हि सुषुप्ते पश्यन्, ये जो है पूर्ण वाक्य जैसा नहीं लग रहा है, तो इसको जो है थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो स्वयं समझा रहे हैं, सुषुप्ते मया किंचित न दृष्टिम उत्थितस्य परामर्श अनुपपत्या सौषुप्त परामर्श, वहाँ पर सौषुप्त अनुभवस्य अवश्यम भावात् तदा कर्ण उपसंहारात् आगंतुक अनुभव असंभवात् स्वरूप चैतन्यम अनागंतुकम कूटस्थात्मस्वरूपम सिद्धमिति उपसंहरति यया इति। तो फिर वापस लेके आके बांध दिए अपना गाय को उस पेड़ में। क्या है? कूटस्थ आत्मस्वरूपम सिद्धमिति। इससे क्या सिद्ध हुआ है? तुम जो है देखने वाला ये बात नहीं है, तुम जो है कूटस्थ आत्मस्वरूप, वही तो प्रसंग है। वो प्रसंग छोड़ के कहीं अन्य गया है, अन्य स्थान गया है, तो उसको वापस लेके आके तुम वही कूटस्थ हो। क्यों कूटस्थ हो मैं? तो कह रहे हैं सुषुप्ते मया किंचित न दृष्टम इति उत्थितस्य, तो उत्थितस्य अनुभव है, तो परामर्शाण क्या है? सुषुप्ति में मैं कुछ भी देखा नहीं है। सुषुप्ते मया किंचित न दृष्टम इति उत्थितस्य परामर्श अनुपपत्या सौषुप्त अनुभवस्य अवश्यम भावात्। ये जो आप कोई देखने वाला नहीं, पश्यन जो बता रहे थे हम लोग, वो देखने वाला नहीं है, तो आप सुषुप्ति में होके, नींद में होके वापस आने के बाद मैं कुछ भी देखा नहीं, ये कैसा कह सकते हो? कौन कहेगा? परामर्शानुपत्ति, परामर्श मतलब आप जैसे सोच के आपका स्मृति से बोल रहे हैं, आप अनुभव का ही आधार पर तो स्मृति होता है। या स्मृति ही सा अनुभव पूर्विका। तो स्मृति जब हो रहा है, परामर्श जब हो रहा है, तब तुमने अनुभव किया होगा उस बात को, तो इसलिए कह रहे हैं परामर्श अनुभवत्या। आप जो है सो के उठने के बाद ये परामर्श हो ही नहीं सकता है, मगर हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? सौषुप्त अनुभव से अवश्य भावा, इसलिए जो है वहां सुषुप्ति में वो जो अनुभव अवश्य है। अनुभव अवश्य मतलब महाराज बता रहा हूं मैं, तदा कारण उपसंहारात, अनुभव जो है वहां पर इंद्रिय के द्वारा नहीं हो सकता है, अंतःकरण के द्वारा नहीं हो सकता। ये सब कारण जो है वहां पर उपसंहार हो चुका है, लय हो चुका है। लय होने के कारण उसके द्वारा तुम किया हूं बोल के बता नहीं सकते हो। देखा जो अनुभव किया है सुषुप्ति में वो तो ठीक है, कुछ भी देखा नहीं है, वो ये मेरा आंखों के द्वारा, ये तो नहीं कह सकते।
अंदर आंखों के द्वारा, मन के द्वारा, वो भी नहीं कह सकते। इसलिए आगंतुक अनुभव असंभवात, अचानक वो जो है ऐसा अनुभव आ गया है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। मतलब इंद्रिय के द्वारा नहीं कह सकते हैं, अचानक वो भी नहीं कह सकते हैं। तो स्वरूप चैतन्यम अनागंतुकम, तो इससे क्या सिद्ध हो गया है? ये स्वरूप चैतन्य क्या है? आगंतुक नहीं है, वो अनागंतुक है। आगंतुक चैतन्य से ऐसा देखा हूं, नित्य अनुभव करता हूं, ये नहीं कह सकते। वहां पर ये क्या कहना चाहता है? चैतन्य जो है आगंतुक है, सुषुप्ति में अनुभव नहीं करता हूं। ये जो कह रहे हैं, ये प्रतिदिन कैसा तुम्हें अनुभव हो सकता है? आगंतुक जो है ऐसा नित्य नियम से नहीं करेगा। आगंतुक का जो है कोई नियम नहीं रहता है, मगर यहां तो नियम है। तो इसीलिए कह रहे हैं आगंतुकम नहीं है, स्वरूप चैतन्यम अनागंतुकम। तो पहला जो है सिद्ध किया है। यहां का जो प्रकरण है उसको पूर्ण करें। तस्मात तस्मात स्वरूप चैतन्यम अनागंतुकम, एक बात हो गया है। इसके पहले जो ये जो अनागंतुक आगंतुक का जो है बात ही क्यों हुआ है? कूटस्थात्म स्वरूपम सिद्धम, कूटस्थ को सिद्ध करने के लिए। मैं कूटस्थ कैसा हो सकता हूं बोल के प्रश्न पूछा, उसी से जो है दूसरा बात आगंतुक या अनागंतुक आ गया है, तो वो भी सिद्ध हो गया है। इति उपसंहरति यया इत्यादि ना, इस बात से जो है उपसंहार कर रहे हैं। क्या है? यया त्वम विद्यमानया न किंचित दृष्टमिति प्रतिषेधसी सा दृष्टि ही त्वत् चैतन्य। तो नया कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले जो वे बताए थे, यस्मात् दृष्टम एव प्रतिषेधसी न दृष्टिम या तव दृष्टि तव तच्चैतन्यमिति मया उक्तम, ये बात उसी को दोहरा रहे दूसरा शब्द से। तो क्या कह रहे हैं? या तुम विद्यमान या न किंचित दृष्टम, वहां पर सुषुप्ति में तुम रहते हो, ये सिद्ध हो गया है। अनुभव जो है आगंतुक का नहीं हो सकता है, इसलिए तुम वहां रहते हो। और रहते रहते जो है न किंचित दृष्टमिति, वहां कुछ देखा नहीं है ऐसा बोल के जो देखने वालों को भी प्रतिषेध कर रहे हो। वो जो शून्य को जो देख रहा है, अभाव को जो देख रहा है, उसको भी जो है प्रतिषेधसी, तुम प्रतिषेध कर रहे हो। सा दृष्टि ही, वो जो देखने वाला, वो जो दृष्टि है, वो जो देखना, वही क्या है? दृष्टि ही तो चैतन्य, वो दृष्टि ही चैतन्य है। ठीक है? तो तरही सर्वत्र अव्यभिचारात कूटस्थ नित्यत्वम सिद्धम स्वतः एव न प्रमाणापेक्षम। तो इसलिए जो है जागृत अवस्था में तुम हो, स्वप्न अवस्था में तुम हो, और सुषुप्ति अवस्था में भी तुम हो। इसलिए सर्वत्र अव्यभिचारात, कहीं पर भी तुम्हारा जो है अस्तित्व, सत्ता जो है छूट नहीं रहा है, व्यभिचार नहीं हो रहा है, उसका जो है अभाव नहीं हो रहा है। इसलिए कूटस्थ नित्यत्वम सिद्धम, तुम जो है कूटस्थ नित्य, ये सिद्ध हो गया है। इतना नहीं है, स्वतः एव प्रमाण अनपेक्षम, स्वतः ही सिद्ध हो गया है, दूसरा कोई प्रमाण का जरूरत ही नहीं है, अपने आप जो है सिद्ध हो गया है। तो अभी चैतन्य से स्वतः सिद्धम उपपादेति, स्वतः सिद्धम बोल के आप कैसा कहा है? कैसा सिद्ध हुआ है? तो उसको जो है सिद्ध कर रहे हैं, स्वतः सिद्धस्य ही प्रमातु इति। तो क्या है? स्वतः सिद्धस्य ही प्रमातु, मूल में स्वतः सिद्धस्य ही प्रमातु अन्यस्य प्रमेयस्य परिच्छित्तिं प्रति प्रमाण अपेक्षा। तो स्वतः सिद्धस्य ही प्रमातु, स्वतः सिद्ध कौन है? प्रमाता। वो प्रमाता का जो है अन्यस्य प्रमेयस्य परिचित्तिं प्रति, जो अन्य प्रमेय किसके लिए? परिचित्ति के लिए। परिचित्ति मतलब अनुभव, अनुभव के लिए प्रमाण अपेक्षा। कोई भी दूसरा अनुभव है, उसको प्राप्त करने के लिए वहां पर प्रमाण का अपेक्षा किसको है? प्रमाता का होता है। प्रमाता को जो है दूसरा कोई अनुभव करने के लिए प्रमाण का अपेक्षा होता है। या तो अन्या नित्या परिच्छित्ति ही अपेक्षते, अन्यस्य अपरिच्छित्ति रूपस्य परिच्छेदाय सा ही नित्या एव कूटस्था स्वयं ज्योति स्वभाव। या तो अन्या नित्या परिच्छित्ति ही अपेक्षते, जो अन्य दूसरा नित्य परिच्छित्ति अनुभव जो है अपेक्षा करता है, वह अन्यस्य अपरिच्छित्ति रूपस्य, किसका? जो परिच्छिन्न नहीं है, जो सीमित नहीं है, उस रूप का, जो अनुभव रूप नहीं है, ऐसा ले सकते। तो अनुभव रूप नहीं है, उसको जो है परिच्छेदाय, सीमित करने के लिए,
तो सा ही नित्या एव कूटस्था, तो वही क्या है, कूटस्थ है। वो क्या है, नित्या है, वही जो है स्वयं ज्योति है। मतलब नित्या परिच्छित्ति जिसका जो है अपेक्षा है अनुभव करने के लिए, स्फुरित करने के लिए, क्योंकि परिच्छित्ति का शब्द का अर्थ क्या नीचे दे रहे हैं, स्फूर्ति, अनुभव, ठीक है। तो इसलिए स्फूर्ति करने के लिए, अनुभव करने के लिए वही जो है नित्या, दूसरा किसी को जब अपेक्षा नहीं करता है वो नित्या है, ठीक है। स्वतः सिद्धस्य आत्मनि, यथा प्रकाशम, ठीक है, नहीं आगे 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 यथा प्रकाशम तक अंडरलाइन नहीं किया उसको। आत्मनि प्रमाणत्वे प्रमातृत्वे वा न ताम प्रति प्रमाण अपेक्षा, आत्मा जो है आत्मनि प्रमाणत्वे प्रमातृत्वे वा, आत्मा में प्रमाणत्व के लिए या प्रमातृत्व के लिए जो भी है वो उस प्रमाण का जो है कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है। क्यों, तत्स्वभावत्वात्, वो स्फूर्ति क्या है, उसका स्वभाव है। वो जो अनुभव क्या है, वो उसका स्वभाव है। इसलिए यथा वो देखिए उसके आगे देखते हैं, ही शब्द है स्वतः सिद्ध से ही प्रमातु, ये जो बात कर रहे हैं, ही शब्द है लोक अनुभव प्रसिद्धि द्योतनार्थ है। ही सबको मालूम है, ये कैसा मालूम है, स्वतः सिद्ध है प्रमाण निरपेक्षत्वेन एव सिद्ध है। स्वतः सिद्ध मतलब क्या है, दूसरा कोई भी प्रमाण को अपेक्षा किया बिना जो है जो सिद्ध है वो स्वतः सिद्ध है। प्रमाण प्रवृत्ते है प्रागेव प्रकाश्यमान है इति यावत, मतलब कैसा प्रमाण प्रवृत्ति बिना जो है कुछ सिद्ध हो सकता है। कोई भी विषय जो है प्रमाण का प्रवृत्ति के बाद ही सिद्ध हो सकता है, वो सिद्ध या असिद्ध प्रमाण प्रवृत्ति के बाद ही हम सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रमाण प्रवृत्ति के पहले कैसा ये सिद्ध है, तो कह रहे हैं प्रमाण जो प्रवृत्ति है उसके पहले ही वो जो है प्रकाशित हो रहा है, मतलब वो स्वप्रकाश स्वरूप है। तो इसीलिए मतलब आंख को जो है आप उठा के देखने के पहले वो प्रकाश हो रहा है, वो लाइट, वैसा ये जो है स्वप्रकाश है, ठीक है। एवं विदस्य प्रमातो यद अन्यत प्रमेयम, ऐसा जो प्रमाता है इनके भिन्न जो प्रमेयम, प्रमेयम मतलब क्या है, दृश्यम, दृश्यम मतलब क्या है, दृश्यम तस्य परिच्छित्यम, उसका परिच्छित्यम, परिच्छित्यम मतलब स्फूर्ति, जो प्रमेय दृश्य है उसका अनुभव, विषय का प्रमेय दृश्य विषय, विषय का जो अनुभव स्फूर्ति अनुभव प्रति प्रमाण अपेक्षा, उसके लिए मतलब विषय को समझने के लिए ही प्रमाण का अपेक्षा होती है। और ये क्या है, अपरिच्छित्ति रूप, या ये जो है न प्रमातृ स्वरूप परिच्छित्तिम प्रति, ये जो प्रमाण को जो है प्रमातृ स्वरूप को जो है स्फूर्ति अनुभव करने के लिए नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अपरोक्ष स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, तो इसलिए उसके लिए प्रमाण अपेक्षा न इत्यर्थ है। प्रमाण अपेक्षा प्रमातृ स्वरूप परिच्छित्तिम प्रति न प्रमाण अपेक्षा, वो प्रमाता का स्वरूप को जो है अनुभव करने के लिए प्रमाण का अपेक्षा कभी भी नहीं है, ठीक है। अभी या तो अन्यस्य अपरिच्छित्ति रूपस्य अचेतनस्य परिच्छेदाय अवभासनाय नित्या स्वतः सिद्धा च अन्या परिच्छित्ति संविद अपेक्षते सा ही कूटस्थ एव। और जो अन्यस्य अन्या नित्या परिच्छित्ति जो बता रहे हैं उसको सब जो है षष्ठ्यंत में बता रहे हैं। अन्यस्य क्या है, वो अपरिच्छित्ति रूपस्य, अपरिच्छित्ति रूपस्य जो बता रहे हैं उसी को ले रहे हैं। जो अन्य दूसरा क्या है, अपरिच्छित्ति रूप है, वो क्या है, अपरिच्छित्ति रूप मतलब जो अनुभव स्वरूप नहीं है, वो क्या है, जड़ अचेतनस्य, वो जड़ को जो है परिच्छेदाय, उसको जो है अनुभव करने के लिए, अवभासनाय अनुभव करने के लिए मतलब प्रकाश करने के लिए, तो नित्या स्वतः सिद्धा च अन्या परिच्छित्ति, जो नित्य स्वतः सिद्ध जो दूसरा अनुभव स्वरूप आत्मा है संविद, उसका अपेक्षते, उसका जो अपेक्षा रखता है सा ही सा कूटस्था एव, वो कूटस्थी है।
जिसका अपेक्षा रखता है वो कूटस्थी है, वो ही कूटस्थ है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, कूटस्थ का अनुभव क्यों होगा? वो जो है साक्षात अप्रोक्ष नित्य अनुभव स्वरूप है। नित्य अनुभव स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। नित्य अनुभव स्वरूप का जो है अनुभव नहीं हो सकता है। अनुभव जो है भेद में होता है। अनुभव करने वाला अनुभविता और अनुभव विषय, यहाँ पर उसीलिए जो है दृश्य करके जो है प्रमेयम दृश्यम तस्य परिचितिम स्फूर्तिम करके जो उसको पृथक कर दिए है। यहाँ पर इसका अनुभव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बार बार कहना पड़ रहा है, ये जो अनुभव ही क्या है, साधक लोगों के लिए शत्रु है। अनुभव के पीछे जाना ही साधक लोगों के शत्रु है। हाँ हाँ, वही 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 ब्रह्म तो होगा ही है। तो यतः नित्या स्वयं ज्योति स्वभावा चेति योजना, मतलब नित्या मतलब स्वयं ज्योति स्वभाव, नित्या स्वयं ज्योति स्वभाव, नित्या स्वभाव, नित्या स्वभाव किस प्रकार का स्वभाव है? स्वयं ज्योति स्वभाव, ये जो है वहाँ पर संबंध है। ताम प्रति स्वरूप कूटस्थ नित्य संविदम प्रति आत्मनि संविद रूपे विषये प्रमाणत्वे तत्सत्ता निश्चय फल व्यापारात्मत्वे प्रमातृत्वे वा तादृक् व्यापार आश्रयत्वे वा न प्रमाण अपेक्षा प्रमात्र अपेक्षा वा अस्तित्यर्थ। तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर है, क्या कह रहे हैं? यतः नित्या स्वयं ज्योति स्वभावा चेति, नित्या स्वयं ज्योति स्वभाव है ये, ठीक है। उससे क्या हो गया? ताम प्रति, उसको उसके साथ संबंध करके समझना है। ताम प्रति मतलब वो अलग से हो जाएगा। स्वयं ज्योति स्वभाव जो है उसके प्रति स्वरूप कूटस्थ नित्य संविदम प्रति, स्वयं ज्योति स्वभावम प्रति मतलब वो जो स्वरूप कूटस्थ नित्य जो है उसके प्रति, संविदम प्रति उस ज्ञान के प्रति, ठीक है। आत्मनि संविद रूपे, आत्मा में अपने में वो क्या है? मतलब संविदम प्रति संविद रूपे, संविद के लिए संविद रूप, तो संविद रूपे मतलब विषय। अभी संविद को भी ज्ञान को भी विषय कर रहे हैं, ज्ञान को भी विषय रूप में ले रहे हैं। विषय रूपे प्रमाणत्वे तत्सत्ता, उसको विषय मतलब प्रमाण के द्वारा जो प्राप्त करने वाला, प्रमाणत्व उसको प्रमाण करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए तत्सत्ता निश्चय फल व्यापार आत्मत्वे। तो प्रमाणत्व मतलब वो जो सत्ता का निश्चय, उसका अस्तित्व का निश्चय करने वाला जो व्यापार का फल है। प्रमाण क्या है? ये है बोल के हम लोगों को सिद्ध कर रहा है, उस विषय का जो है सत्ता को सिद्ध कर रहा है। तो उसके लिए प्रमाणत्वे मतलब तत्सत्ता निश्चय फल व्यापारात्मत्वे और प्रमातृत्वे वा, तो प्रमाता के लिए दोनों। तो तादृक व्यापार आश्रयत्वे वा, या वो जो प्रमाण प्रमेय जो व्यापार है उस व्यापार का आश्रय के लिए भी जो है यहाँ पर न प्रमाणापेक्षा प्रमात्र अपेक्षा वास्त्यर्थ। यहाँ पर आत्मा को समझने के लिए, विषय को समझने के लिए, अन्य विषय को समझने के लिए, अन्य संविद को समझने के लिए, अन्य प्रमा को समझने के लिए, क्योंकि ये सब शब्द प्रयोग कर रहा हूँ आगे जो है इसी के कारण जो है गड़बड़ हो रहा है। अगला प्रश्न यही है। तो संविद प्रमा ये सब जो है एक ही विषय है। तो उसको समझने के लिए, बाकी विषय को समझने के लिए आपका जो है प्रमाण का, वृत्ति का जो है आवश्यकता है, वृत्ति का आवश्यकता है बाकी सबको समझने के लिए। मगर यहां पर वृत्ति नहीं है, वृत्ति का प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रवृत्ति सिर्फ नहीं है मतलब प्रमाण का नहीं है, प्रमाण नहीं है, प्रमाता तो होगा, प्रमाता भी नहीं है, प्रमाता की भी अपेक्षा नहीं है। जानने वाला या जानने का जो प्रक्रिया है, विषय नहीं है, विषय तो छोड़ो, जानने वाला या जानने वाला प्रक्रिया है, दोनों यहां अपेक्षा नहीं है। आत्मा को समझने के लिए ये सब प्रक्रिया कहां पर है? विषय को समझने के लिए है, दृश्य को समझने के लिए है। तो क्यों ये बोलना पड़ रहा है? सुषुप्ति में वो दूसरा कुछ नहीं देखा है, मतलब मैं अपने आत्मा को भी देखा नहीं है, यही तो उसका बात होगा।
तो आत्मा को देखा नहीं है ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि अपना आत्मा अपना स्वरूप को जो है अनुभव करने के लिए ये प्रमाण का या प्रमाता दूसरा प्रमाता का जो है कोई जरूरत नहीं है। दूसरा प्रमाता का जरूरत पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अनवस्था हो जाएगा। अनवस्था दो सिर्फ प्रारंभ में जो है दो होगा, पहले जो है एक ही में जो है कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा, आत्माश्रय दोष। तो दो होगा, आप जैसा कहते हैं, दो होगा अन्योन्याश्रय, और तीन होगा चक्रक, और होगा अनवस्था। तो एक से ज्यादा होने से दोष अनवस्था तक चलता है। वेदांत से हम लोग सीखने वाला विषय क्या है, एक से ज्यादा जब हो जाता है तो अनवस्था ही पर्यवसान है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, आयम भाव। यहां इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य को बता रहे हैं, अंतःकरण वृत्ति प्रतिबिंबितम ही चैतन्यम प्रमाणम इष्यते। ये प्रमाण क्या है, कहां पर प्रमाण का जरूरत पड़ रहा है, अंतःकरण वृत्ति प्रतिबिंबितम चैतन्यम, उसी को प्रमाण कहते हैं। अंतःकरण वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य हो रखा है, जो चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा है, उसी को प्रमाण कहते हैं, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्यम। अभी वृत्ति प्रमाणम इष्यते, वृत्तिमद अंतःकरण प्रतिबिंबितम प्रमातु। वृत्तिमद को छोड़ो, अंतःकरणम प्रतिबिंबितम, अंतःकरण वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्यम प्रमाणम, अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्यम प्रमाता। वृत्तिमत को छोड़ो, सिंपल सी समझना क्या है, अंतःकरण वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्यम प्रमाणम, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्यम प्रमाता। सिंपल है। वृत्ति मत, वृत्ति वाला जो अंतःकरण, उसका जरूरत ही क्या है, वो वृत्ति है रहेगा या नहीं रहेगा, प्रमाता तो प्रमाता ही है। तो इसलिए यहां पर व्यवहार के लिए जो है वृत्तिमत कहना पड़ रहा है, क्योंकि अंतःकरण वृत्ति रहित, अंतःकरण में जो है कोई प्रवृत्ति ही नहीं होने वाला है, अंतःकरण आधार रूप में अधिष्ठान में जो है टिका रहता है, तब जो है काम ही नहीं कर रहा है, तो प्रमाता भी वहां साक्षी भी नहीं होगा। साक्षी कब, जब तक साक्ष्य है, साक्षी ही नहीं रहेगा तो साक्षी कहां से आएगा, इसलिए जो है उसको वृत्तिमद जोड़ना पड़ रहा है। मतलब मैं सिंपल करके बोल रहा हूं, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाता मान लो बोल के, उसका अर्थ ये नहीं है वो वृत्तिमत शब्द जो है बेकार है, क्योंकि प्रमाता तभी कहा जाता है जो अंतःकरण वृत्ति वाला होती है। अंतःकरण वृत्ति वाला जब तक होता है तभी जो है उसको प्रमाता कह सकते हो। वृत्ति वाला, वृत्ति का जो है स्वभाव ही नहीं है, अंतःकरण जो है अपना स्वरूप में जो है जाके प्रतिष्ठित हो गया है, तो उसको प्रमाता क्या कह सकते हो। तो इसलिए अंतःकरण वृत्तिमत, अभी जो वृत्ति में परिणत होने वाला अंतःकरण तब सुषुप्ति में नहीं था, तब क्या है, वृत्ति रूपेण नास्ति, मगर अविद्या में लय हो रखा है, वहां पर अविद्या में लय हो रखा है, मतलब बीज रूपेण, इसलिए वृत्ति मद कहना पड़ रहा है उनको। बीज रूपेण सत्ता वहां पर है, तो इसलिए प्रमाता, नहीं तो प्रमाता कहां से हो सकता है, कौन देखेगा वहां पर, देखने के लिए तो कोई नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं वृत्तिमद, क्योंकि ये जो वृत्तिमत नहीं जोड़ा तो अभी अंतःकरण का सत्ता मात्र स्वीकार कर रहे, मतलब उसका जो अधिष्ठान में वो जो बैठा है उसको मात्र स्वीकार कर रहे। ज्ञानी में भी तो वही स्वरूप हो सकता है, ज्ञानी में भी तो वही स्वरूप हो सकता है। अंतःकरण जो है काम नहीं कर रहा है मगर वहां पर पड़ा है। यदि ये जो अनेक जीववाद को जो है लेके सृष्टि दृष्टिवाद को लेके व्यवहार करोगे तो वहां अंतःकरण जो है सत्ता प्राप्त होगा। क्यों, उस अंतःकरण के द्वारा ही जो है ईश्वर अपना काम करेगा। ईश्वर को जो है हमारा साथ कनेक्शन क्या है, ज्ञानी के साथ कनेक्शन क्या है, अंतःकरण ही है, वहां पर ही तो बैठा है। वही तो कहते हैं वो अंतर्यामी, अंतर्यामी कहां बैठेगा, काम तो करवाना है तो जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति बोल के ये रो पड़ रहा है। क्यों रो पड़ रहा है, क्योंकि उसके मन में बैठ के कोई जो है नचा रहा है उसको, तो बात वो आ जाता है।
ठीक है, इसलिए वृत्ति मत कहने से जो है तुम्हारा ही जो है व्यवहार कर रहे हैं उनके लिए, यहां पर दृष्टि सृष्टि दृष्टिवाद को नहीं कह रहे, दृष्टि सृष्टिवाद बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखना। तो तद उभयम प्रमेय अवभास समये न अनवभासमानम भवति। तद उभयम, ये दोनों प्रमेय अवभास समये, प्रमेय विषय को जब हम लोग जो है प्रकाशित कर रहे हैं, उसको समझते हैं, तब न अनवभासमानम भवति, विषय को जब देख रहा है तब ये है ही नहीं है, प्रकाश को ही नहीं रहा है, ये नहीं कह सकते हो। तो तथा सती प्रमेय से एव स्वतः स्फुरण शंका आपादित दोष प्रसंगा। तो ऐसा हो तो तथा सती प्रमेय से एव स्वतः स्फुरण शंका आपादित दोष प्रसंगा, दो जो दोष बताए थे, प्रमेय से स्वतः स्फुरण, जो कहाँ पर बता, पश्यंतर ही न सुषुप्ते है, ये जो इसको देख पश्यंतर ही सुषुप्ते, ये जो बात कह रहा था, या तो व्याघात जो कह रहा था, उस बात मतलब मैं नहीं हूं मगर वहां नींद जो है अपने आप में अनुभव हो रहा है, मैं नहीं हूं वहां पर मगर अनुभव हो रहा है, ये बात हो जाएगा। प्रमेयस्य एव, प्रमेय से यहां पर क्या है, विषय से, विषय से मतलब यहां पर सुषुप्ति समयस्य, क्योंकि सुषुप्ति का ही तो चर्चा हो रहा है। तो सुषुप्ति समयस्य, ये जो बताए थे, सुषुप्ते मया किंचित न दृष्टमिति उत्थितस्य परामर्श अनुपत्या, वो परामर्श क्यों हो रहा है, वहां अनुभव किया है, तो अनुभविता ही नहीं है, मतलब वो जो सुषुप्ति जो अनुभव है वो अपने आप स्वतः स्फुरण जो है हो रहा है, बोल के स्वीकार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोष प्रसंगा तद अभावश्च न प्रमात्रांतरात् प्रमाणांतरात् वा भवति। तद अभावश्च, वो जो प्रमाता जिसको बता रहे हैं, उस प्रमाता का जो अभाव, प्रमात्रांतरात् प्रमाणांतरात् वा, दूसरा प्रमाता से या दूसरा प्रमाण से जो है सिद्ध नहीं हो सकता है, वो जो संविद, वो जो स्वतः सिद्ध जो चैतन्य स्वरूप को। क्यों? अनवस्था प्रसंगात अनुपदेश, क्योंकि ये जैसा बताया वो जो है अनवस्था तक लेके जाएगा, ये अनवस्था तक लेके जाएगा, ये समझ में नहीं आया तो आगे जो है आपको इसको समझाएंगे अनवस्था तक कैसा लेके जा रहा है बोल के। कहाँ पर, ततोपि अन्य करके जो है, हाँ अगले पन्ने में जो है 94 में प्रमातृ विषयत्वे अनवस्था प्रसंगात प्रमातु तदिच्छायाश्च करके जो है तस्यापि अन्य तस्य प्रमाता तस्यापि अन्य प्रमाता करके जो है अनवस्था को सिद्ध कर रहे। कोई बात नहीं, उसको वहां देखते हैं। अभी क्या है, अनवस्था दोष तो अनिवार्य है, एक प्रमाता के लिए दूसरा प्रमाता, उसके लिए जो है दूसरा प्रमाता करके जो है कभी अंत ही नहीं हो सकता है प्रमाता, तो प्रमाता का खोज इत्यतः स्वप्रकाशतया एव प्रमातृ प्रमाण प्रमेयानाम अवभासकस्य आत्मनः सिद्धि। तो आत्मनः कथम सिद्धि, आत्मा जो है स्वप्रकाशतया एव सिद्धि, किसको, कहाँ, किस अवस्था में, प्रमातृ प्रमाण प्रमेयानाम अवभासकस्य, ये तीनों को, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमेय तो विषय हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, प्रमेय प्रमाण भी जो है अपने से भिन्न है, मगर प्रमाता को भी ले लिया यहाँ पर। प्रमाता मतलब क्या है, वृत्तिमद अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्यम, यहाँ प्रमाता मतलब आत्मा को नहीं ले रहे हैं, अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्य को बता रहे हैं, इसलिए यहां पर जो है धोखा नहीं खाना है। इति तस्य सिद्धा नित्य स्वप्रकाश कूटस्थ चिदात्माता इति, इसलिए जो है वो नित्य सिद्ध कूटस्थ, क्योंकि सबका जो है प्रकाशित करने वाला वही है, उसका सत्ता या उसका असत्ता जो भी है उसको अनुभव करने वाला वही है। इसीलिए क्योंकि प्रमाण, जो भी प्रमाण आपका, यहाँ पर भेद क्या है, जो भी इंद्रिय द्वारा प्रवृत्त करने वाला प्रमाण विषय का सत्ता को ही ग्रहण कर सकता है, असत्ता को नहीं है।
इंद्रिय से, वृत्ति से जो भी प्रमेय विषय का जो ग्रहण है वो उसका सत्ता, जैसा बताया उसका सत्ता का, उसको अस्तित्व को ही ग्रहण कर सकता है। मैं यहाँ पर टेबल में जो है घड़ा नहीं है बोल के बता रहा हूँ, घड़ा अभाव को देखा क्या मैंने? टेबल को देख रहा हूं, इसलिए घटा अभाव को अनुमान कर रहा हूं मैं। प्रमाण जो है, लौकिक प्रमाण आपका यहां पर विषय अभाव को सिद्ध नहीं कर सकता है, मगर यहां पर अंतःकरण, वृत्तिमत अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्य, ये क्या देख रहा है? कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं का सत्ता को, ये क्या गड़बड़ है? हाँ, अभाव का जो है सत्ता को देख रहा है, ये कैसा पागलपन है? वो किसको देख रहा है? अभाव का सत्ता। और ये वाक्य बोल रहा है अभाव का सत्ता को मैं देख के आया हूं निद्रा में बोल के, न किंचित अवेदिशम। बात वही तो है, कुछ भी नहीं अनुभव किया मैंने, क्योंकि स्फूर्ति का ही विषय है। तो स्फूर्ति कुछ भी नहीं किया बोल के जो बता रहा है, कितना पागल होना चाहिए, है ना? तो ये जो, यही जो है विघ्न अभी आ रहा है। अप्रकाश स्वभाव से प्रकाशकांतरा अपेक्षा, क्योंकि जो पहले से प्रकाश स्वरूप नहीं है, जो जड़ स्वरूप है, उसी के लिए दूसरा प्रकाश का जो है आवश्यकता होती है। न प्रकाश स्वभावस्य इति उक्तम अर्थम, वो प्रकाश स्वभाव जो आत्मा है उसके लिए जरूरत नहीं है दूसरा प्रकाश के लिए। ये जो स्वतः प्रकाश जो है, दृष्टांत उक्त्या बुद्धिम आरोहेति यथा प्रकाशनंति, तो वो एक दृष्टांत देके जो है उसको हम लोगों का बुद्धि में आरोहित कर रहे हैं। यथा प्रकाशनम, यथा मूल में पीछे 91 पृष्ठ में जो है मूल में, यथा प्रकाशनम उष्णत्वम वा 93 जो बिंदु 93 में, पॉइंट 93 में जो है नीचे से ऊपर तीसरा पंक्ति अंतिम में, यथा प्रकाशनम उष्णत्वम वा लोहकादिषु लोह उदकादिषु परतः अपेक्ष्यते। अग्नि आदि उदक, लोह उदकादिषु अपेक्ष्यते अग्न्यादित्यादिभ्यः, अतः स्वभावत्वात् न अग्न्यादित्यानां तदपेक्षा सर्वदा तत्स्वभावत्वात्। यथा प्रकाशनम, जैसा जो उदाहरण दृष्टांत क्या है, जैसा प्रकाशनम उष्णत्वम वा, प्रकाश या उष्णत्व लोहा में या आपका जो उदक में पृथक करके ले रहे हैं। लोहा में जो है प्रकाश उष्णत्व दोनों को जो है हम लोग पहले समझे हैं, यहाँ पृथक करके लोहा में उष्णत्व और जल में जो है नहीं, लोहा में जो है प्रकाशत्व और जल में जो है उष्णत्व, ऐसा करके ले रहे हैं। परतः अपेक्षते, वो जो है दूसरा किसी का अपेक्षा रखता है। क्या अपेक्षा? अग्नि आदित्यादि भी है, अग्नि या आदित्य, ये जो लोहा अग्नि का अपेक्षा रखता है और वो जो जल आदित्य का अपेक्षा रखता है उसका उष्णत्व के लिए। अतः अतत् स्वभावत्वात्, क्योंकि वो जो है तत्स्वभाव नहीं है, मतलब प्रकाश स्वभाव या जो है उष्ण स्वभाव नहीं है, शीतल ही जो है जल का स्वभाव है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, न अग्नि आदित्यादि नाम तदपेक्षा, मगर अग्नि आदित्यादि के लिए जो है, अग्नि के लिए जो है गर्म होने के लिए कुछ जरूरत है क्या? नहीं है। आदित्य के लिए प्रकाश होने के लिए कोई जरूरत है, गर्म होने के लिए कुछ जरूरत है क्या? नहीं है। तो तदपेक्षा क्यों? सर्वदा तत्स्वभावत्वात्, वही स्वभाव वाला है वो, जो जिस स्वभाव का है उसके लिए उस स्वभाव को प्रकटित करने के लिए दूसरा किसी का अपेक्षा नहीं है, दूसरा किसी का अपेक्षा नहीं है। बात तो सही है। आत्मा क्या है? अनुभव स्वरूप है। आत्मा क्या है? अनुभव स्वरूप है। तो कहाँ अनुभव आ रहा है? अनुभव आ रहा है तो ये पाठ सब क्यों पढ़ेंगे लोग? जो समझ में ही नहीं आता है उसको ऐसा करके वैसा करके उसको जो है ऐसा करके समझाना पड़ता है। हाँ, क्यों पढ़ेंगे? अनुभव स्वरूप पहले से ही है तो इसका जो है जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसा वो जो है स्वप्रकाश, उसका जो है स्वभाव है, वो प्रकाशत्व उसका स्वभाव है, अग्नि का उष्णत्व उसका स्वभाव है। तो यहां क्यों? तो वहां जैसा है वैसा यहां भी है। जैसा हम लोग उदाहरण दिए थे
और उस उदाहरण के बाद जो है मुझे बाहर आके जो पूछा था वो मनी कहाँ मिलेगा, मतलब पूंछ अंदर नहीं गया उसका। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो चंद्रकांता मणि जो है अग्नि में डाल दिया तो उसका स्वभाव टप हो जाता है। प्रकाश तो रहेगा मगर अग्नि का उष्णत्व तो नहीं रहेगा, उसमें जलेगा ही नहीं। तो जैसा जो है मैं उदाहरण भी दिया था, एलोवेरा को जो है आप घृत कुमारी को जो है आपका हाथ में डाल के अंदर रख सकते हैं, अग्नि के अंदर जलाएगी नहीं, घृत कुमारी का वो स्वभाव है। तो ये जो अग्नि में जैसा जो है वो चंद्रकांता मणि डालने से उसका शक्ति अवरुद्ध इव, अवरुद्ध नहीं है, अवरुद्ध इव, उसको निकालने से ही वापस आ जाता है ना। इसलिए जैसा वहां पर अवरुद्ध इव वैसा यहां पर भी एक चंद्रकांत मणि को हम लोग डाल रखे हैं अविद्या रूप में। तो उस अविद्या के कारण ये जो अनुभव होना है, क्योंकि स्वतः है, वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, तो वो अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि आपका ये जो चंद्रकांता मणि है, उस चंद्रकांता मणि को हटाना ही आपका काम है। वो अग्नि को जो है प्रज्वलित करने का कोई जरूरत नहीं है, वो जो है स्वभाव है उसका, जलाना और जो है प्रकाश देना उसका स्वभाव है। आपको उसको कुछ नहीं करने का जरूरत है, सिर्फ वो चंद्रकांता मणि को हटाना है। वैसा दार्ष्टान्त में ये अविद्या को हटाना है, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। अविद्या को हटाने मतलब कैसा है, कहाँ ढूंढो, कैसा ढूंढोगे, प्रमाण का विषय नहीं है अविद्या, तो कैसा करेंगे। ये जो वृत्ति है निरंतर जो चलते रहते हैं, ये वृत्ति को अवरुद्ध करने से ही होगा। वृत्ति को अवरुद्ध, संकल्प विकल्प को जो है संकल्प, वो करना है, ये करना है, वो करूंगा, ये करूंगा, ये संकल्प को छोड़ना पड़ेगा। तो ये उतना सामान्य नहीं है, उतना जो है सीधा साधा नहीं है। तो उसके लिए क्या है, पहले अपना जो मन को अपना नियंत्रण में लेके आने का प्रवृत्ति करना पड़ेगा। वो जपादि से ही होता है, सुलभ चीज है, वो बहुत सुलभ है। तो इंद्रिय को निग्रह करने के लिए जपादि को उपयोग करो और उसको मारने के लिए प्रथमामल्ल न्याय लेके आओ, उसको मारने के लिए वृत्ति का जो है नाश को प्रवृत्ति करो। यही जो है रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा कुछ करने का भी जरूरत नहीं है यहां पर। तो इसलिए देखिए आगे, अनित्यत्व एव, शिष्य जो है पूछ रहे हैं, अनित्यत्व एव प्रमास्यात् न नित्यत्व इति चेत्। महाराज आप जो है बात समझे नहीं है, आपका बात सही, सब सही है, प्रमा प्रमाण प्रमाता सब समझ लिया मैंने, मगर ये जो प्रमा जो प्रवृत्ति कर रहे हैं आप, प्रमाण का जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये प्रमाण का प्रवृत्ति कहां पर हो रहा है, विषय जब अनित्य है वहां पर, विषय जब अनित्य है, इसलिए क्या करें, अनित्यत्व एव प्रमास्यात्, अनित्यत्व एव प्रमास्यात्, प्रमाण प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम। तो ये जो प्रमाण का बात कहां है, अनित्य में ही हो सकता है, विषयों में ही हो सकता है, और नित्यों में जो है ना नित्यत्व, नित्य में प्रमाण का जरूरत नहीं है, प्रमा ही नहीं हो, प्रमाण का जरूरत कहां पर है, प्रमा जो विषय होता है तभी जो है। इति चेत ननु संविद, अभी जो है लेके आ रहे संविद शब्द लेके आ रहे हैं, ननु संविद है प्रमाण फलत्व प्रसिद्ध है। ज्ञान क्या है, संविद क्या है, प्रमाण का फल है। प्रमा क्या है, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमायाः करणम, प्रमा प्राप्त करने के लिए करण क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रमाण। तो प्रमाण का फल क्या है, प्रमाण, प्रमा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रमाण फलत्व प्रसिद्धे है संविद, प्रमाण का फल रूप में जो है संविद ज्ञान, वो हम लोग स्वीकार करते हैं, प्रमा को स्वीकार करते हैं। तो कथम नित्यत्व इति आक्षेपते, वो जो है नित्यत्व कैसा हो सकता है। आप जो है ये संविद, क्योंकि संविद एक रूपाना भिद्यते, हम लोग बात बार कहते आए ना पंचदशी में, ये संविद, ये ज्ञान चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप में जो है प्रमाण का प्रवृत्ति कहाँ है, इसलिए कह रहे हैं नित्यत्व मित्य। अब प्रमाण का प्रवृत्ति यदि हो रहा है तो कैसा नित्यत्व हो सकता है, बात वही तो आ गया, प्रमाण का प्रवृत्ति हो रहा है वहां पर, तब ये जो नित्यत्व कैसा हो सकता है। यदि प्रमाण का प्रवृत्ति नहीं है तो वो सिद्ध ही नहीं होगा। तो इसलिए कैसा है ना, तो वहां उसके लिए उत्तर दे रहे हैं न इति, वहां टीका में क्या,
अर्थ अवगतिर ही प्रमा, तो टीका में स्पष्ट कर दिए है अर्थ अवगति ही, तो विषय को जानना, अवगति ही मतलब उसे का ज्ञान, अवगति का जो है अर्थ प्राप्त करना, ये अर्थ में नहीं लीजिए, विषय का ज्ञान, ज्ञान ही प्रमा है, विषय का ज्ञान ही प्रमा है। विषय का, ये क्यों ऐसा कर रहे, विषय का ज्ञान ही प्रमा है मतलब क्या है, ज्ञान ही ज्ञान है, प्रमा मतलब ज्ञान है, प्रमा मतलब ज्ञान ही है ना, तो प्रमा ही प्रमा है, ज्ञान ही ज्ञान है, ये कैसा हो सकता है। और अवगति का अर्थ क्या कर दिया मैंने, ज्ञान कर दिया, विषय का ज्ञान ही विज्ञान है, इसमें क्या प्रवृत्ति है, ये जो तर्क क्या है, विषय का ज्ञान ही प्रमा है, मतलब ये जो वृत्ति के द्वारा जो प्रवृत्ति करके जो समझ रहे हैं, प्रमाण को प्रयोग करके जो समझ रहे हैं, वह विषय ज्ञान वही अर्थ अवगति ही का है, अर्थ का ज्ञान ही यहां पर प्रमा। तो न तस्याः स्वरूपतः एव अनित्यत्वे कल्पकम अस्ति, तो वो जो है स्वरूपतः एव अनित्यत्वे, उसका जो है स्वरूप से ही अनित्यत्वे न कल्पकम अस्ति, मतलब कोई जो है वहां पर नियम नहीं है, स्वरूप से ही वो नित्य है या स्वरूप से ही अनित्य है, ऐसा सिद्ध करने के लिए। तो यहां पर ये जो है नित्य और अनित्य, ज्ञान में जो है नित्यत्व और अनित्यत्व का जो है भेद समझ के ये पूछ रहा है। यहाँ स्वरूपतः एव अनित्यत्वे कल्पकम अस्ति, मतलब कोई नियम नहीं है ये स्वरूप से नित्य होगा या स्वरूप से अनित्य होगा, ऐसा कोई वहां पर नियम नहीं है। न अवगते इति, न अवगतेरिति, न अवगते है संग्रहम विवृणोति नहि इति। ओके, न अवगते है नित्य अनित्यत्वयोः विशेष अनुभवते है। अवगति ज्ञान, ज्ञान का जो है नित्य अनित्यत्वयोः, ज्ञान में जो है नित्यत्व या अनित्यत्व, इसको जो है आप पूर्व ये जो शिष्य क्या पूछ रहा था, ज्ञान में अवगतिर ही ज्ञानम, अवगतिर ही प्रमाणम, अवगति ही प्रमाणम मतलब जो प्राप्त करते हैं वो ज्ञान को प्रमाण, क्यों जो प्राप्त करते हैं बता रहे हैं यथार्थ ज्ञान। प्रमा क्या है, प्रमा यथार्थ ज्ञानम, अयथार्थ ज्ञानम भ्रमा इत्युच्यते, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहेंगे, इसलिए अवगति ही। विषय का ग्रहण कब होता है, यथार्थ होने से ही, यदि नहीं है तो प्रमा नहीं है, वो अप्रमा है, भ्रम है। तो इसीलिए यहां पर वो उसके आधार पर वो बोल रहा है वो नित्य है तो प्रमा है, अनित्य में ही आपका जो प्रमाण का जो प्रवृत्ति हो सकता है, नित्य में नहीं हो सकता है। तो तब कह रहे हैं ये बात नहीं है, अवगते है ज्ञाने संविधि नित्य अनित्यत्वयोः विशेष अनुभवते है, संविद एक रूपा न भिद्यते, संविद में ज्ञान में जो है नित्य संविद अनित्य संविद ऐसा नहीं है, एक रूप है, ज्ञान में एक रूप है। तो इसलिए क्या कह रहे, अवगते है, ज्ञान में जो है नित्य अनित्यत्वयोः विशेष अनुभवते है, नित्य ज्ञान है अनित्य ज्ञान है, नित्य अवगति है अनित्य अवगति है बोल के जो है यहां पर कोई विशेष नहीं है। समझा नहीं, ठीक है, उसी को बता रहे संग्रहम विवृणोति, ये जो संग्रह को स्वयं जो है व्याख्या कर रहे, नहीं अवगते है प्रमात्वे अनित्या, अवगति ही प्रमा न नित्या इति विशेष अवगम्यते, अनित्या अवगते है प्रमात्वे, नित्या अवगति ही न प्रमा। अनित्य अवगति, अनित्य ज्ञान जो है प्रमा, अनित्य विषय का अनित्य संविद का जो है प्रमा, और नित्य संविद को जो है अप्रमा न प्रमा, ऐसा कोई नियम नहीं है। नित्य ग्रहण का नित्य संविद का जो है प्रमा है अप्रमा है, और अनित्य संविद का मात्र जो है प्रमा, ऐसा स्वीकार करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों, तो चक्षुरादि का चक्षुरादि द्वारक बुद्धिवृत्ति व्यक्ताया अवगते है। अवगति मतलब किसको अवगति कह रहे हैं,
अवगति कह रहे हैं चक्षुरादि द्वारक बुद्धि वृत्ति, चक्षुरादि द्वारक जो बुद्धि वृत्ति में जो प्रतिफलित चैतन्य है उसको अवगति कह रहे हैं, वही तो प्रमाता है, वो प्रमाण है। तो अवगते है, उस प्रमाण का जो है प्रमात्वे सति, वो जो है प्रमात्व हो गया तो क्या है, नित्यायाः प्रमात्वम न भवति। नित्य जब वो उसको उसी को प्रमात्व हम लोग ले रहे तो नित्य है तो प्रमात्व, नित्य प्रमात्वे सति नित्य प्रमात्वम न भवति। नित्य हो तो वो संविद जो है वो प्रमाण जो है नित्य, वो संविद जो है नित्य है तो वहाँ पर प्रमाणम न भवति, प्रमात्वम न भवति, प्रमाण का प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता है। प्रमात्वम न भवति मतलब प्रमाण का प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता है, प्रमात्वम न भवति। क्यों? अनित्यायास्तु भवति इति, अनित्य में ही जो है संविद विषय का ज्ञान, विषय का प्रमा ज्ञान, प्रमात्व अनित्य होने से ही वहाँ पर प्रवृत्ति हो सकता है, तभी जो है संविद हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। इति विशेषः, ये जो विशेष तुमने जो कल्पना किया है ऐसा नियम है बोल के, तो नहीं गम्यते, ऐसा विशेष नहीं है। अनित्य में ही ज्ञान है, नित्य में ज्ञान नहीं है। अनित्य में ही प्रमाण का प्रवृत्ति है, नित्य में प्रमाण का प्रवृत्ति नहीं है। सिंपल सी बात है, अनित्य में प्रमाण का प्रवृत्ति है, नित्य में प्रमाण का प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा कोई यहां पर तर्क नहीं है। क्यों तर्क नहीं है? तो वो कह रहे विनिगमन अभावात, हेतु है यहां पर कोई ऐसा इसको नियामक करने के लिए ऐसा ही होना चाहिए बोल के नियामक करने के लिए कोई तर्क ही नहीं है, अनुभव भी नहीं है हम लोगों के पास। तर्क छोड़ो, अनुभव है तो चलो हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा नियामक कोई है ही नहीं है ना। तो तब क्या कह रहे हैं आप? तो तब कह रहा है ये पूर्व पक्षी फिर शंका, तत्र विनिगमन अभावे असिद्ध इति। आप जो तर्की नहीं है बोल के बता दिए वो सही नहीं है, असिद्ध है। इति शिष्य शंकते, ऐसा शिष्य जो है शंका करता है। क्या है? नित्याया इति, नित्यायाम प्रमातु अपेक्षा अभाव, अनित्यायाम तो यत्नांतरितत्वात् अवगति ही अपेक्षति। यहां वो जो पहले बता रहे थे उसको जो है स्पष्ट कर रहा है। अनित्यत्वे एव प्रमा स्यात् न नित्यत्वे इति चेत, उसको जो अभी स्पष्ट कर रहा है। क्या है? नित्यानाम प्रमातु अपेक्षा अभाव है। नित्या में जो प्रमाता है उसका जरूरत ही नहीं है, मगर अनित्य में, अनित्यायाम तो अनित्य विषय में जो है यत्नांतरित्वा, दूसरा यत्न करना पड़ता है, प्रमाण का जो प्रवृत्ति करना पड़ता है, तो इसलिए प्रमाण का अपेक्षा वहां पर रहता है। अवगति ही अपेक्षते, प्रमाण का प्रवृत्ति जो है वहां पर अपेक्षा रखता है। इति विशेष स्यात्, ऐसा विशेष यहां पर है, ऐसा विशेष है, भेद है। यत्नांतरित्व होने के कारण जो है अनित्य है, वहां पर अनित्य होने के कारण यत्नांतरित है, अनित्य होने के कारण यत्नांतरित है, यत्नांतरित दूसरा यत्न होने के कारण जो है वहां पर प्रमाण का प्रवृत्ति है। ये नित्य है इसलिए दूसरा कोई प्रवृत्ति नहीं है, वहां पर प्रमाण का प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा यदि कहेंगे तो अवगते है नित्यत्वे कारक व्यापार वैयर्थ्यम स्यादिति अयम विशेष इत्यर्थ। भेद क्या है यहाँ पर, इसका तात्पर्य क्या है? अवगते है नित्यत्व, ये जो ज्ञान को आप नित्य, प्रमा को नित्य मान रहे तो तब ये जो कारक व्यापार मतलब क्रियाजनकत्व जो है, क्रियाजनक व्यापार कर्ता इत्यादि जो है वो प्रयोजन की नहीं है, प्रवृत्ति नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जहां पर जो है कारक व्यापार है वहां पर अनित्य है। यहां पर क्या पता, यत्नांतरित तत्वात्, यत्नांतरित तत्व कारक, दूसरा कारक, तो वहां पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए वहां पर प्रमाण का जरूरत है। विशेष है जहां पर यत्नांतरित नहीं, कारक व्यापार नहीं है, वहां पर प्रमाण का जरूरत नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं इत्यर्थ है। बढ़िया है। तो गुरु जी कह रहे हैं सिद्धा तरहि आत्मनः प्रमातु स्वतः सिद्धि प्रमाण निरपेक्षता एवति। अभी जो है जो मतलब ये जो है खंडन करके सिद्ध कर रहा है
प्रमाण का नित्य होने से प्रमाण का जरूरत नहीं है, अनित्य होने से ही प्रमाण का जरूरत है, क्योंकि कारक का अंतर का अपेक्षा होता है। यहां पर ये जो है पूर्व पक्षी रूप में स्थापित कर रहा है वो। तब गुरुजी क्या कह रहे हैं, उसी को उपयोग कर रहे हैं। मतलब वो जो शस्त्र भेजा है उसी को जो है रीडाइवर्ट कर रहे हैं तुम। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, सिद्धा तरही, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, तुम स्वयं कर रहे हो। क्या कर दिया है मैंने, सिद्धा, सिद्ध कर दिया है। किसको सिद्ध कर दिया है, आत्मनः प्रमातु स्वतः सिद्धि थी। आत्मा, आत्मा मतलब प्रमाता, प्रमाता मतलब प्रमाता का क्या हो गया है, स्वतः सिद्धि। उसका दूसरा प्रमाण का अपेक्षा नहीं है, मतलब क्या है, वो स्वतः सिद्ध हो गया है और वो कूटस्थ हो गया है। तो इसके ऊपर तुम बहस कर रहे हो। इसलिए प्रमाण निरपेक्षता एव इति, अंडरलाइन शब्द कर दो, उस शब्द को अंडरलाइन कर दो। प्रमाण निरपेक्षता एव, प्रमाण निरपेक्षता एव। मैं शब्द को अंडरलाइन करने के लिए अभी इस बार जो है 2-3 शब्द को अंडरलाइन करने के लिए बोला, क्योंकि वहां पर सब जो है दोष है। दोष क्या है, गुरुजी जो बता रहे उसमें दोष नहीं है, शिष्य का ग्रहण में यहां सब दोष है। वे क्या बता रहे हैं, स्पष्ट, प्रमाण निरपेक्षतया एव, प्रमाण निरपेक्षतया एव। शब्द बहुत स्पष्ट हम लोगों को लग रहा है ना, प्रमाण का अपेक्षा जहां पर नहीं है, हम लोगों को तो स्पष्ट लग रहा है। मगर आगे चला रहे हैं गुरु शिष्य प्रश्न, उसको देखते पहले। प्रमातो स्वगते नित्यत्वे प्रमाण व्यापार वैयर्थ्य आपद्यते किं वा विषय अवगते नित्यत्वे। तो देखो, प्रमातो स्व अवगते है, प्रमाता अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को अनुभव करने के लिए, नित्यत्वे वो जो है वो नित्य होने से, प्रमात्वे नित्यत्वे स्वावगते नित्यत्वे प्रमाण व्यापार वैयर्थ्यम, ये प्रमाण का व्यापार जो है कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा कहते हो। मतलब प्रमाता अपने स्वरूप को जानने के लिए ये जो प्रमाण व्यापार का आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हो। या विषय अवगते है, विषयों का, बाहर विषयों का जानने के लिए ये प्रमाण का अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हो। तो न आद्य, नहीं 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 नहीं, प्रमाता अपने स्वरूप को जानने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब वहां ही जो है बंद है, आगे हम लोगों को कोई विचार करने का जरूरत नहीं है। विषयों के पीछे क्यों पड़ रहे हम, विषय का जो है जैसा हो वैसा हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम किस लिए आए हो यहां पर, विषय को समझने के लिए आए क्या, नहीं तो तुम आए हो आत्मा को समझने के लिए, जिसको समझने से ये दुख सब मिट जाएगा, वही तो तुम्हारा प्रार्थना था। तो अभी ये समझ लो, न आद्य इष्टापत्ते है। क्यों, प्रमाता अपने आप को जानने के लिए दूसरा कोई अपेक्षा नहीं रखता है, मतलब हो गया बात, तुम समझ लिया भाई, तथास्तु ज्ञानी हो गया, धन्योसी, बात हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं नित्य अवगति पक्षे, नित्य अवगति पक्षे प्रमाण नैरपेक्षम चेत्वया अनुमन्यते। तुम जो है ऐसा स्वीकार करते हो, मतलब आत्मा जो है नित्य अवगति है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, और उसमें जो है कोई प्रमाण का अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा तुम स्वीकार करते हो। तरही, तब जो है प्रमातु आत्मनः स्वरूपस्य स्वतः सिद्धि स्वप्रकाशता प्रमाण निरपेक्षता एवं सिद्ध्येत्य। तो तुम जो है एक ही बात में सब समझ लिया, सब समझ लिया। क्या समझा मैंने, मैं वो समझा नहीं है, क्या समझा बोल के, तो उसके लिए बता रहे हैं आत्मनः स्वरूपस्य, जो अपना स्वरूप है, आत्मनः, आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मनः अपना स्वरूप जो है स्वतः सिद्धि ही, उसका स्वतः सिद्धि स्वीकार कर लिया तुमने, प्रमाण का अपेक्षा नहीं है तो स्वतः सिद्ध है। और स्वप्रकाशता, स्वप्रकाशी जो है दूसरा प्रमाण का अपेक्षा नहीं रखता है, परतः प्रकाश नहीं हो, और प्रमाण निरपेक्षता, प्रमाण का निरपेक्षता भी है उसमें। तो ये जो है सिद्ध इत्यर्थ, तुम जो है समझ लिया पहले से ही, अपने आप सिद्ध कर दिए हैं। अनित्यस्य अस्वप्रकाशस्य च जड़त्वात् आत्मत्व अनुपत्तेति अभिप्राय, उसके बारे में बात ही नहीं करना है, वो आत्मा ही नहीं है। तुम आत्मा को जानने के लिए आए हो या अनात्मा को जानने के लिए आए हो, तो आत्मा को जानने के लिए, तो वो जड़ है, आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा नहीं हो सकता, इसलिए उसके बारे में यहां पर उसको व्याख्या ही नहीं किए है।
क्या किए हैं? अनित्यत्वस्य अस्व प्रकाशस्य। अनित्य जो है वो अस्व प्रकाश है, जो अस्व प्रकाश है वो जड़ है, जो जड़ है वो आत्मा ही नहीं है, उसके बारे में क्या बात करना है? वो स्वतः प्रकाश तो नहीं है, परतः प्रकाश है, उसके बारे में बात नहीं करना है, उसको यहां से बंद करो। तो यहां पर एक विषय है अभावे अपि, यहां पर कल जो है इसको प्रारंभ करूंगा मैं, फिर भी इसको जो है अभी प्रारंभ करना बहुत मुख्य है, एक मुख्य विषय यहां पर। अभावे अपि अपेक्षाभाव नित्यत्वात् इति चेत, ये प्रश्न गुरुजी जो है बता दिए है, क्या अंडरलाइन करने के लिए बोला? प्रमाण निरपेक्षतया एव, प्रमाण निरपेक्षतया एव। उसको जो है यहाँ पर टीका में जो है, टीका में देख लीजिए, ननु आत्म प्रमायाः नित्यत्वात् यदि प्रमाण अनपेक्षा तर्हि प्रमा अभावस्य एव तव नित्यत्वात् प्रमाण अनपेक्षा किं न स्यात् इति शंकते। ननु आत्म प्रमायाः नित्यत्वात्, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, इसको कल ही देखेंगे। मगर नहीं, रुको, बंद नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट। अगला पन्ना जो है आप देखिए, अगला पन्ना में जो टीका नीचे आई है, अथवा बोल के नीचे से तीसरा जो पंक्ति है, अथवा, वो इसी जो मूल का टीका है वो, अथवा नीचे से तीसरा पंक्ति, अथवा आत्मसिद्धि प्रमाणम न अपेक्षते। यहां पर क्या बताते? प्रमाण निरपेक्षतया एव, प्रमाण निरपेक्षतया एव, ठीक है। उसका अर्थ क्या है? आत्मसिद्धि प्रमाणम नापेक्षते, आत्मसिद्धि जो है प्रमाण का अपेक्षा नहीं रखता है, यही तो बात है, निरपेक्षा, ठीक है। तो इति वदता, ऐसा जब कहेंगे तब शिष्य जो है उसको समझ रहा है कैसा? प्रमाण अभावम अपेक्षते इति उक्तम स्यात्, आत्मसिद्धि प्रमाणम न अपेक्षते, मतलब प्रमाण अभेवम अपेक्षते, अभावम अपेक्षते। तो हम लोग जो है यहाँ पर सन्यास का जो है विधि इनको है या उनको है बोल के जब विचार करते हैं, उसको तो निराकरण नहीं किया ना, बात हो, मतलब जो है उसको भी शब्दशः कहना पड़ेगा, जो नहीं है उसको भी शब्दशः कहना पड़ेगा, नहीं तो जो है उसका अर्थ को अनर्थ निकालेंगे। वो कहा नहीं ना, तो तब कहाँ कहा है? प्रमाण क्या है? तो हम लोग कह नहीं सकते कोई प्रमाण, जो है नहीं है उसका प्रमाण क्या देंगे? जिसका बारे में है उसका प्रमाण दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या मांग रहा है? प्रश्न क्या है? वो जो पूर्व जो पूछ रहा है उसका अर्थ क्या है? तो आत्मसिद्धि प्रमाण नैरपेक्ष्य, ये शब्द का अर्थ क्या है? आत्मसिद्धि प्रमाणम न अपेक्षते। और ये क्या समझा है? कितना गलती कर रहा है देखिए, क्या समझा है? आत्मसिद्धिम प्रमाण अभावम अपेक्षते, प्रमाण आत्मसिद्धि प्रमाण अपेक्षा न अपेक्षते, ऐसा अर्थ लेने के जगह पे प्रमाण अभाव को अपेक्षा करता है बोल के जो है ये अर्थ घटाने लगा। तो इति मत्वा तत् अपेक्षा अपि तव न उत्पद्यते आत्मसिद्धे नित्यत्वादेव इति शंकते। तो वो भी अपेक्षा नहीं हो सकता है, प्रमाण अभाव का अपेक्षा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा नित्य है। तो ये शंका का बीज है। तो इसलिए वहां पर सीधा उसको जो है पढ़ेंगे तो वहां पर शंका जो है समझ में नहीं आएगी। क्या बता रहे हैं? अभावे अपि, किम अभावे? प्रमाण अभावे अपि, अपेक्षा अभाव है निरपेक्षा। तो वो जो अनित्य होने से भी जो है प्रमाण अभाव का अपेक्षा तो है ही है। तो नित्यत्वाद यदि चेत, प्रमाण अभाव का जो है अपेक्षा भी यहां पर नहीं है, क्योंकि ये नित्य है। प्रमाण का अपेक्षा नहीं है वो हम लोग कहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? प्रमाण अभाव का भी अपेक्षा नहीं है, क्यों? नित्य है। तो ये अभावे अपि, सीधा सीधा अभावे अपि अपेक्षा भाव है बोल के बताए तो मैं जैसा बताया था, अर्थ अवगति ही प्रमा, मतलब अवगति का अर्थ क्या है? प्रमा, ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। वैसा यहां पर भी क्या है? अभावे अपि अभाव अपेक्षा,
अभाव, ये भी अभाव अपेक्षा क्या है, किसका अभाव का किसका अपेक्षा अभाव, तो प्रमाण अभावे अपि निरपेक्ष, उसको जो है कह रहे अपेक्षा अभाव। ठीक है, इसको कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।